Hey friends, welcome back to the channel. I hope all of you are doing great. Today is 25th of February 2023 और 25 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको क्वेश्चन को याद करने में और उन्हें समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Central Excise Day commemorates the enactment of the Central Excise and Salt Act. When was this act implemented? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के लागू होने की याद दिलाता है। यह अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1944 में। It is celebrated every year on 24th of February to honor the service of the Central Board of Excise and Customs CBEC to the country. इसे हर साल 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? सर्विस को ऑनर करने के लिए। किसकी सर्विस को? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की जो सर्विस है उसको ऑनर करने के लिए हम ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं। The day is celebrated to commemorate the legislation of the Central Excise and Salt Act on 24th of February 1944. Customs, GST, Central Excise and Service Tax, CST, and narcotics are administered by the Central Board of Indirect Taxes and Custom, that is CBIC in India. Where will the Prime Minister Narendra Modi launch the Barisu Kannad Dim Dimwa Festival? प्रधानमंत्री मोदी बारिसु कन्नड़ डिम डिम्बर उत्सव का शुभारंभ कहाँ करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Barisu Kannad Dimdimba Cultural Festival at Talkatora Stadium, New Delhi on 25th of February 2023। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो बरिसु कन्नड़ डिमडिम्बा का जो कल्चरल फेस्टिवल है इसको आज इनॉग्रेट करने वाले हैं। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। The festival is being organized to celebrate Karnataka's culture, tradition and history। ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिससे कि कर्नाटका के कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री को हम सेलिब्रेट कर सकें। The festival will provide an opportunity to hundreds of artisans to showcase Karnataka's cultural heritage through dance, music, drama, poetry, etc. सो ये जो फेस्टिवल है उसमें क्या होगा कि 100 से ज्यादा आर्टिसंस को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि वो कर्नाटका के जो कल्चर है उसको शोकेस कर सकें। किसके थ्रू? डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पोएट्री के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अजय बंगा। US President Joe Biden on 24th of February 2023 nominated business executive Ajay Banga to become the president of the World Bank. So Joe Biden जो हैं जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 24 फरवरी 2023 को बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव अजय बंगा को नॉमिनेट किया जिससे कि वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन सके। Ajay Banga is currently appointed as the vice chairman at private equity firm General Atlantic। अजय बंगा जो है प्रेजेंटली में वाइस चेयरमैन है कहाँ के? प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के। He has more than 30 years of business experience। उनके पास 30 साल से ज्यादा का बिजनेस एक्सपीरियंस है। किस में? इन हैंडलिंग डिफरेंट रोल्स एट मास्टरकार्ड एंड द बोर्ड ऑफ द अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स एंड डो। All India Taekwondo Championship will be inaugurated in Delhi. Which country is co-hosting the championship with the Sports Authority of India? अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। कौन सा देश भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साउथ कोरिया। Ministry of Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur will inaugurate All India Taekwondo Championship in New Delhi on 24th of February 2023।
The championship will be organized to mark 50 years of Korea-India diplomatic relationship. ये चैंपियनशिप इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही है जिससे कि 50 साल के संबंध इंडिया कोरिया के बीच में जो संबंध है डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको हम मार्क कर सकें. The Korean Culture Center, India is co-hosting the championship with the Sports Authority of India under the Ministry of Youth Affairs and Sports of India. Which bank has approved USD 700 million loan to Pakistan? किस बैंक ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चाइना डेवलपमेंट बैंक. China approved a loan of USD 700 million to Pakistan in February 2023. The Board of China Development Bank has approved the facility of USD 700 million for Pakistan. This amount is expected to be received by the end of February 2023. Pakistan's National Assembly unanimously passed a money bill aimed at raising tax revenues to fulfill the demand set by the International Monetary Fund (IMF). Which Indian company has been ranked as number one independent power producer globally by S&P? S&P द्वारा किस भारतीय कंपनी को विश्व स्तर पर नंबर वन स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेशनल थीम पावर कॉर्पोरेशन. NTPC Limited in February 2023 ranked number one independent power producer and energy trader globally in the S&P Global Commodity Insight Top 250 Global Energy Company ranking of 2022. NTPC Limited is India's largest power generating company and contributes 24% of the total electricity produced in India. ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि एनटीपीसी लिमिटेड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है और वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही जो भी जितना भी पावर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 24% ये अकेले प्रोड्यूस करता है. It is partnered with Niti Aayog in 2022 for the Net Energy Zero effort. President Draupadi Murmu conferred the Sangeet Natak Academy Awards. When was this award started? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया. ये पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1952 में. President Draupadi Murmu on 23rd of February 2023 confirmed the Sangeet Natak Academy Fellowship and awards for the year 2019, 2020, 2021 in New Delhi. 8 persons in the field of performing arts were given in the Sangeet Natak Academy Fellowships, while 128 artisans from the field of music, dance, theatre, traditional, and folk were honored with the Sangeet Natak Academy Awards. 7th Annual Defence Dialogue between India and Sri Lanka was held in which city? भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज दिल्ली. The 7th Annual Defence Dialogue between India and Sri Lanka was held on 23rd of February 2023 in New Delhi. जो 7वां एनुअल डिफेंस डायलॉग था जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में 23 फरवरी 2023 को. The meeting was chaired by the Defense Secretary Giridhar Armane and his Sri Lankan counterpart General Kamalji. It is the highest interactive mechanism between both the countries. ये जो है सबसे बड़ा इंटरैक्टिव मैकेनिज्म है जो कि दोनों कंट्री यानी कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ. The ongoing defense cooperation activities between the two countries were reviewed during the meeting. Who was sworn in as the ninth governor of छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विश्वभूषण हरिचंदन. Vishwabhushan Harichandan was sworn in as the ninth governor of Chhattisgarh
on 23rd of February 2023. He was administered the oath by Chhattisgarh High Court Chief Justice Arup Kumar Goswami. Previously, he was Governor of Andhra Pradesh. He joined the High Court Bar of Orissa in 1962 and Bharatiya Jan Sangh in 1971. He was elected to the State Assembly of Orissa 5 times and also served as a minister. Which player won gold medal in men's individual 50-मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट? पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर. Aishwarya Pratap Singh Tomar on 23rd of February 2023 won the gold medal in the men's individual 50-meter rifle three-position competition at the ISSF World Cup in Cairo, Egypt. He defeated Australia's Alexander Sharman with a score of 16 to 6 score. He also won a gold medal in the Chicago World Cup in 2022. India is on top of the medal tally with 4 golds and Hungary is in second position with 2 gold medals. Sergio Ramos has announced his retirement from international football. From which of the following countries does he belong to? सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है. वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्पेन. Ramos, who was part of the Spain's World Cup and Euro winning teams, had represented Real Madrid in La Liga and now plays for PSG in Ligue 1. He went to play 180 times for his country, that is for Spain. He was part of the squad which won the World Cup in 2010 and European Championship in 2008 and 2012. An earthquake of about 6.8 magnitude shook which country on 23rd of February 2023? 23 फरवरी 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता से भूकंप ने किस देश को हिला दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तजाकिस्तान. An earthquake of about 6.8 magnitude shook eastern Tajikistan at 7:37 a.m. local time on 23rd of February 2023. This impact was also felt in China and other neighboring countries. ये जो इम्पैक्ट था इस earthquake का इम्पैक्ट था वो चाइना और उसके साथ ही साथ तजाकिस्तान के आसपास के कंट्रीज में भी देखा गया. The earthquake struck mountainous Gorno-Badkhsh Autonomous Region, which was earlier this month hit by a series of deadly avalanches. The epicenter was about 82 kilometers from the nearest border with China. In February 2023, who has been given an extension as Defense Secretary till October 2022. फरवरी 2023 में अक्टूबर 2024 तक रक्षा सचिव के रूप में किसे विस्तार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरमाने गिरिधर. The Appointments Committee of the Cabinet has approved his extension in service as Secretary, Department of Defense, beyond the age of superannuation for a period up to 31st of October 2024. Mr. Giridhar is a 1988 batch Indian Administrative Service officer, that means an IAS officer of Andhra Pradesh. In February 2023, which of the following successfully launched an empty SOYU-Z spacecraft to bring back the stranded astronauts in space? फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए खाली SOYU-Z अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर है रोसकॉस्मोस. 3 astronauts were stranded in space as the SOYU-Z MS-22 capsule started leaking coolant. Now with the leak, the astronauts will return only by September. जो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि स्पेसक्राफ्ट में थे SOYU-Z MS-22 में, वो अभी अंतरिक्ष में फंस चुके हैं क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट थी वो कूलेंट को
जो है वो लीक करना चालू कर दिया। अब इस लीक की वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सितंबर में ही वापस आ पाएंगे। The leak was due to a micrometeoroid, possibly the size of a small rock hitting the satellite. एक जो छोटा सा पत्थर जैसी चीज जो कि हमारे अंतरिक्ष में है, वो सैटेलाइट यानी कि स्पेसक्राफ्ट से टकरा गई, जिससे की वजह से ये लीक चालू हो गया, लीकिंग चालू हो गई कूलेंट की। The unmanned SOYUZ MS-23 lifted off from Baikonur Space Center in Kazakhstan and has been placed in the orbit. So एक अनमैन्ड मतलब इसमें कोई भी एक इंसान नहीं है, मतलब कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं है, को लिफ्ट किया गया यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया। कहाँ से? बैकनूर स्पेस सेंटर से, जो कि कजाकिस्तान में है। In February 2023, the Healthy Baby Show campaign is being organized across which parliamentary constituency of Telangana? फरवरी 2023 में तेलंगाना में किस संदिग्ध क्षेत्र में स्वस्थ बेबी शो अभियान आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिकंदराबाद। The program was initiated with the distribution of the enrollment forms for the Healthy Baby Show in every basti, every colony and society of Sikandrabad parliamentary constituency. The healthy child and their families are being facilitated with certificate and portion kits. So at the end of the session, there is a homework question for you. इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपने कितना सीरियसली इसको पढ़ा है और ये पूरी वीडियो को देखी और आपको कितना याद है। Who has been nominated by the US President Joe Biden to become the President of the World Bank? विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन द्वारा किसे नामित किया गया? तो इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, सो दैट आई नो हाउ मच यू आर स्टडिंग। और उसके साथ ही साथ आज के जो है लाइक लिमिट जो है टारगेट है वो 360 का है, इसे पूरा ज़रूर करिएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन टिल द एंड। और उसके साथ ही साथ अगर आपके अपकमिंग डेज में कोई भी एग्जाम्स है, आज 2 तारीख से जो है मार्च में एसएससी का एग्जाम है, सो ऑल द एस्पिरेंट्स बेस्ट ऑफ लक and have a wonderful day.